बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान हज उनको हयात रहमत बरकतु हो। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकतु। मोहतरमा आज 21 मुबारक का पहली तारीख है। प्यारा भाइयों, क्या मुबारक के बाद अगले दिन का आगाज हो जाता है, इसीलिए आज हफ्ते की रात है। आज आपको एक ऐसी वजीफा बता रही हूँ जिसे चलते सिर्फ 11 बार पढ़ लो। आज रब करीम की जात से 1100 करोड़ की भी मांगोगे तो इंशाल्लाह एक दिन में मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सोचोगे कि 1100 करोड़ कैसे मिलेंगे। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक की जात लामहदूद खजानों की मालिक है। ये सब चीजें इनके एक हुक्म की मोहताज है। आपके पास एक हफ्ता का पूरा दिन मौजूद है, पूरा रात मौजूद है। आपको खामोशी से इस अमल को कर लेना है। आपको इस रात को किसी सूरत पे जाया नहीं करना है। हो सकता है ये लैलतुल कद्र की रात हो सकता है मेले पहले ताक रात, और ऐसा एक खास वजीबा मैं आप लोगों के साथ लेके आ रही हूँ जो रमजान की पहली ताक रात वो एक तस्वीर पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल के रिस्क का इंतजाम हो जाता है, पूरे साल की खुशियाँ आपके सामने आके लूट जाती है। पूरे साल की मिसाल का गायब से खात्मा चाहते हैं, पूरा साल रब की रहमतों और बरकतों को समेटना चाहते हैं, तो आज माह रमजान की पहली ताक रात हफ्ता सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह सारे बदनसीब खोल देगी। अल्लाह वालों, माह रमजान की बरकतों को कौन नहीं जानता है। सब कदर जिसे लैलतुल कदर कहते हैं, ये वो अजीम रात है जो ईमान वालों के लिए मगफरत और का पैगाम लेकर आते हैं। इस रात में अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुले होते हैं। रमजान मुबारक अपनी बरकत और साजिदों को समझते हुआ अपने आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, दुनिया भर के पूरा मुसलमान इस माह रमजान में इस रात के लिए सब रूहानी हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सब अपना हाज़िरी पेश कर रहे हैं, अपने गुनाह की माफी मांग रहे हैं, तो अपने खालिक और मालिक को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत का दरिया भी जोश पे है। एक अमल का अजर 70 गुना अदा किया जाता है, गुनाह माफ किया जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम राज का तस्करा बहुत मुनासिब होगा, जिसका जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम में किया है। माह रमजान के आखिरी हिस्से में इस अजीम रात गुनाहगारों के मगफिरत की रात है, मुजरिम की जहन्नम की आग से बचने की रात है। दोस्तों, माह रमजान का तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का हिस्सा है। जहन्नम से आज़ादी के हफ्ते में पहले आजिम तक में सिर्फ एक तस्वीर पढ़ने से फरिश्ते दौलत लेके आ जाते हैं, फरिश्ते आखिरत की कामयाबी लेके आ जाते हैं, इससे गायब से रहमत और बरकत लेके आ जाते हैं। और किसी पर अगर एक बार रहमत बरकत हो जाते, किसी पर अगर रब की एक नजर बरकत से पड़ जाए तो उसकी नसरबाद हो जाती है। अगर आपकी रहमत रब की रहमत से मालामाल होना चाहते हैं तो एक खास वजीफा किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा। अपनी जिंदगी से सिफा हो चुका है, तंदरुस्ती है, परेशानी है, मुसीबतें है, परेशानी है, मायूस हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। अब चाहता है कि ऐसा एक जिंदगी आवाज हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी की विशेष से मांगना पड़े। तो रमजान की पहली ताक रात हफ्ते की रात में आपको दुनियादारी के तमाम काम छोड़ के सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह वालों, माह रमजान के हर घड़ी कबूल होता है। माह रमजान का महीना वो महीना है जो अपने साथ खुशियाँ लाता है, बरकत और कबूलियत इतनी कि अगर कोई बंदा रमजान के महीने में 1 लाख मांगता है तो रब की जात 70 लाख से नवाजती है। इस कबूलियत के महीने में पहली ताक रात जो बंदा एक तस्बीह पढ़ के रब को करीम से अपने हर हाजत को पूरी कर लेगा। आज इस घर में रमजान की पहली ताक रात एक तस्बीह बताएंगे, पर ऐसे तरीके से बताया जाएगा पूरे साल के रिस्क और दौलत का फायदा हो जाएगा। जो कीजिएगा, अगर आपने इसमें से कोई कर्जदार है, कोई करोड़ा का कर्ज है, कर्ज इतना है कि उतरने का नाम ही ले रहा है, आपके दोस्त रिश्तेदार बहन भाइयों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लोग दरवाजे पर आके जलील और रुस्वा करते हैं, तो कर्ज से निजात के लिए एक तस्वीर करोड़ों का कर्ज के लिए काफी है। क्योंकि जब कोई बंदा रमजान के महीने में रोजे के हालत में भूखा प्यासा ये एक तस्बीह पढ़ता है
तो रब करीम फरमाते हैं ये करोड़ों का कर्ज तो बहुत छोटी सी चीज है। ए मेरे बंदे तू मांग, क्या मांगता है? तेरा रब तुझे राजी है। अगर आप भी चाहते हैं कि रब की जात आपसे राजी हो जाए, गैब से खरिश्ते रिज्क और दौलत की खजाने लेके आए, तो हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाए, आजमाई से खत्म हो जाए और रुकावटें हद हो जाए, बंदी से टूट जाए, तो आज सिर्फ एक मर्तबा ये तस्वीर बताए गए तरीके से पढ़ के देखिए। इसी तरह अगर आप बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ ले, वो नौकरी, वो कारोबार, वो जो कई सालों से नहीं चल रहा है, आप जिस मकसद के लिए, जिस पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्यारे भाइयों बहनों, आज माह रमजान की पहले ताक रात में ये एक तस्बीह पढ़ने की देर है। रमजान की अजमत और बरकत के सदके नौकरी, हर मकसद, हर कामयाबी खुद चल के आपके पास आएगी। एक वक्त है जब बंदा बेबस और लाचार हो, मजबूर होके रब करीम से मांगता है। अल्लाह वालों, माह रमजान का वो महीना है जब रब की जात फरमाती है, ये मेरे बंदे तू मांग, क्या मांगता है? मैं तेरे हर हाजत को पूरी करूंगा। वो रब जब देता है तो ना शक्ल देखता है, ना अमाल देखता है, चप्पर फाड़ के देता है। तो प्यारे बहनों, भाइयों और बहनों, हमें खाली मांगने तक का तरीका नहीं किया जाता है। आज माह रमजान के महीने में पहले ताक रात में मांगता बनकर, भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांगने का वक्त है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से तंगदस्ती को, परेशानी को, मुसीबतों को दूर करना चाहता है, रुकावटों का खत्म करना चाहता है, दुनिया जहान का तमाम काम छोड़ के रमजान की पहली ताक रात में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से है, आप चाहे इंडिया से हो, आप कहीं से भी हो, आप खाली एक तस्बीह इस अमल को कर लो। किसी भी कोने से हो, आपका ताल्लुक जिधर से भी हो, आप सब एक तस्बीह पढ़ ले तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर आपकी गलती को लापरवाही से ये वजीफा छूट गया तो पूरे साल का किसाबा मुकद्दर बन जाएगा। आज वक्त है रब करीम से मांगने का। आज वक्त है रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का। आपने माह रमजान की पहली ताक हफ्ते की तो पूरी रात आपके पास मौजूद है, हफ्ते के पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आपको किसी भी वक्त ये पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। चाहे सहरी के वक्त पढ़ लो, तहज्जुद के वक्त पढ़ लो, नमाज फजर के वक्त पढ़ लो, नमाज जोहर के बाद पढ़ लो, असर के बाद पढ़ लो, मगरिब के बाद पढ़ लो, हफ्ते में इफ्तार के सामने बैठ के पढ़ लो, ईसा के बाद पढ़ लो, तरावी के बाद पढ़ लो। लेकिन माह रमजान की पहली ताक रात में किसी सूरत में ये तस्बीह पढ़ना मत छोड़ना। अगर आपको आंखों के सामने रमजान की पहली ताक रात छोड़ना मत। रब करीम से हाथ फैला के जो मांगता है रब के साथ, उस अल्लाह छोड़ने से पहले इंशाल्लाह इसके हर हाजत को पूरी फरमा देता है। हर बंदा एक तस्बीह पढ़कर पूरे साल के रिस्क और दौलत को समेटना चाहता है, पूरे साल की रहमत और बरकत से मालामाल होना चाहता है, पूरे साल की ख्वाहिश को, पूरे साल का हर मकसद पे कामयाबी होना चाहता है। आप चाहते हैं कि पूरा साल आप जिस तरफ कदम बढ़ाए कामयाबी मुकद्दर हो जाए, आप जिस चीज में हाथ डाले वो सोना है जाए, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से मिल जाए इंशाल्लाह। इस तस्बीह को पढ़ने वाला रब करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगता है, रब के साथ सोना देने में कादिर है। रब जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। अल्लाह वाला एक बार पढ़ के देखिए, जिस मकसद के लिए चाहिए वो मकसद समझ के पढ़ लीजिए। वो बहुत ही आसान और असरदार अमल है। जिसने पढ़ा रब करीम ने पूरे साल की खुशियों से मालामाल समा दिया उसको।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये कोई गन की बात नहीं हो रही, ये पूरे साल की बात हो रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, वक्त की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल को अभी तक नहीं है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट में आप लोग बताइए, आमीन लिख दीजिए कमेंट में। शुरू से लास्ट तक आप लोग प्लीज देखिएगा, क्योंकि ऐसी कैसी अमल कई भी अमल है कि छूट ना जाए आप लोगों से। तो आप लोगों को क्या ना क्या है अमल में, तो आप बिगैर स्किप किए वीडियो को देखिए, क्योंकि अमल कहीं भी किधर भी मैं बता सकती हूँ। तो आप लोग प्लीज पहले ध्यान से सुने। तो आप ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे माह रमजान के पहले अजीम शान पाक रात का वास्ता। ये मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक और जायज हाजात को ख्वाहिशात को पूरा कर फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार है, इनको अच्छा रोजगार फरमा, हलाल रोजगार फरमा, ना ऐसा रोजगार फरमा कि ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ना किसी के सामने हाथ झुकना पड़े। हमारे अमल को दूसरे को फायदा करने वाला बना दे। जो मेरे बहनों और भाइयों रिश्तों के सामने हाथ फैला के बैठे हो और इसके रिस्क में ऐसे रिस्क फरमा दे कि इसकी जिंदगी जन्नत जैसे गुजरे और ऐसी जिंदगी इनके हर रिश्तेदार को गुजरे। तो गायब से ऐसी मदद फरमा दे कि सबको अपनी गायबी मदद से खैर मिले। ऐ मेरे मौला, इन सबको अपने अमन में जगह आता फरमा और उस मौल को अपनी दुआ को ऐसे अपनी फरीज के साथ, अपनी कमल के साथ, अपनी तौखी के साथ कबूल और मर्जूद फरमा। जो मांग सके उसको अदा फरमा, जो नहीं मांग सके अगर उसका हक में हो तो उसको अदा फरमा। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार कमेंट्स में आमीन लिख दीजिएगा, आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो आप लोगों से मेरी ये विनती है, आप सब लोग ये अमल ये वजीफा कर सकते हैं और अल्लाह वालों जो तरीका आप लोगों को बताना जाए, वो जो अल्लाह वालों के बताया हुआ वजीफा होता है इसी को उसी तरकीब से पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही को होती है कि छोटा वजीफा लेके हो ताकि आप वजीफे को अच्छे से पढ़ सके। और क्योंकि जितना खुलूस नीयत के साथ और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबी के इतना ज़्यादा कामयाबी बढ़ जाएगी कि तो इसीलिए आप लोगों को हमारा ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और आपको ऐसा ताकतवर वजीफा मिलेगा कि आपको ज़िंदगी के चार चांद लग जाएगी, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। आप लोगों ने हमारे इस चैनल को जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतर वजीफा मिल सके। वजीफा तो बहुत लोगों से बताता है, लेकिन आपको इतना छोटा सा और सीधा साधा वजीफा कोई नहीं बताता। तो आज इस वीडियो के बारे में मैं बताती हूँ कि इसमें आपको ज़रूर ज़रूर आपको कुछ न आप करके देखिए, अमल करके देखिए, आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। तो आपको इस आज के ईद का पूरा रात और पूरा हफ्ते का टाइम है। आप पहले मुसल्ला में बैठिए, आपको पहले मुसल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पर 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या फिर आप लोग नमाज में जो पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम पढ़ ले, तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे मेरी बहनें, मेरे बेटियां, मेरे बहनें, मेरा भाई बहनें इस वीडियो को स्किप करके या काट करके देख रहे हो, लेकिन आप लोग अमल का वजीफा का तरीका कर बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है, क्योंकि ये रमजान की पहली ताक रात का वजीफा है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करने से देखी तो आपके कुछ अमल का कुछ खास बात, वजीफा का कुछ खास बात मिस हो गया, तो मेरे बहनों भाइयों और बहनों मत कहना कि आपका वजीफा कुछ काम नहीं है, फिर आपको पूरा साल अगले पूरा साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना है, तो दरूद इब्राहिम आपको 7 बार पढ़ना है।
तो मेरे साथ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों बहनों, दरूद पाक पढ़ने के साथ आपको अपने आँखों को बंद कर लेना है और सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, रमजान की पहली ताक रात है, तो अल्लाह के दोस्त अल्लाह के ओली फरमाते हैं, जो बंदा एक तस्बीह एक तस्बीह पढ़ लेता है, पूरे साल की खुशियाँ, पूरे साल की कामयाबियाँ आपकी मुद्दर में लिख जाती है। अगर आप भी पूरे साल की कामयाबी चाहते हैं, पूरा साल का रिस्क और दौलत चाहते हैं, पूरा साल के रहमत और बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो आज इस एक तस्बीह से पढ़ने से पहले अपने तमाम मकसद को नेक कर लीजिएगा। जिसको जो भी चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाइए। आप जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, रब की ज़ात गायब से आपको अदा फरमा देगी। दोस्तों, ये वक्त कबूलियत का। अल्लाह वालों, रब करीम से थोड़ा ना मांगना, अपने मकसद के लिए साथ ही फौरी तौर पर आपको एक बार आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। प्यारे भाइयों, ताऊज़ तस्मीना पढ़ने के बाद अब अपने आप को आँखों को बंद करना है और महसूस कीजिए दुनिया जहाँ से आपके ताल्लुक खत्म, आप रब की बारगाह में मौजूद है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जुल्फों के करीब बैठकर ये वजीफा पढ़ रहे हैं। आप रब करीम के सामने भिखारी बन के, फकीर बन के बैठे हैं और ये महसूस कीजिए कि रमजान की पहले तक रात है और एक खास कबूलियत की घड़ी है, और आपने जो सबसे पहले नंबर पर वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा रब करीम के 2 नामे का वजीफा है। अब आपको पहले नंबर पर जो वो पढ़ना है, वो है या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु। दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक समार होगा। इसी तरह से आपने या अल्लाहु या समाहु, या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु। आपने प्यारे भाइयों बहनों, या अल्लाहु या सलामु को 11 मर्तबा पढ़ना है। अब दूसरा वजीफा, आपने जो दूसरा वजीफा पढ़ना है, वो एक ऐसी तस्बीह है जो सब तस्बीहों से सबसे अजीम तस्बीह है। फरमाया गया है कि ताजु के 2 तमाम होता है, एक में अमाम जिक्र उसका रख दिया जाएगा और ताजु के दूसरे पल्ले में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी एक तस्बीह को रख दिया जाए तो ये तस्बीह अमल में भी भारी होगी और तस्बीह वजन में भी भारी होगी। आपने मेरे भाई और बहनों दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ना है। दोस्तों, ये तस्बीह पढ़ते हुए आपने अपनी मकसद को नियत करनी है और रब करीम से मांगना है। जिसको जो भी मांगना है, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, जिस तरह से चाहिए, रब करीम से मांगते जाइए। आपको प्यारे भैया और बहनों, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 100 दाने वाले जो मुकम्मल तस्बीह है, उसमें 100 बार मर्तबा पढ़ना है। तो आपको 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा कलमा तौबा आपको पढ़ना है। तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है, पूरा कलमा पढ़ना है आपको। इसकी एक तस्बीह 100 दाने वाला आपको पढ़ना है। जब दूसरे नंबर पर जब ये पढ़ ले, तो आपका तीसरा अमल, आखिरी वजीफा, जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, इस अमल के बिना ये मुकम्मल नहीं हो सकता। ये अमल आपको तीसरे नंबर पर अल्लाह का एक फाती नाम या मुसब्बिल बलास, ये आपको पढ़ना है। आज माह रमजान की पहली रात जब अल्लाह पाक की जात को या मुसब्बिल बला सवाब, या मुसब्बिल बला सवाब करके पढ़ना है, तो आपके तमाम बिगड़े का सबल देगी, आपके तमाम हाजतें पूरा कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, या मुसब्बिल बला सवाब, तो आपको कैसे पढ़ना है? या मुसब्बिल बला तबा सवाब, या मुसब्बिल बला सवाब 2 मर्तबा, या मुसब्बिल बला सवाब 3 मर्तबा होगा। इस तरह से आपने या मुसब्बिल बला सवाब को सिर्फ 11 मर्तबा पढ़ना है। दोस्तों, ये वजीफा पढ़ते हुए अपने आप के मकसद को नियत करनी है और रब करीम से मांगना है। जिसको जो भी चाहिए, जितना चाहिए, जैसे जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चली जाइए। अब आखिर में आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है, जितना आपने पहले अमल
शुरू में पढ़ा था। तो ये छोटे छोटे अमल है जो आपने रमजान में पहले ताक रात में करना है। इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपकी हर मुश्किल आसान होगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बरकतें आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बहुत सी वजीफ़ा मैं करती हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को याद करके एक बार प्लीज़ देखिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आमीन करके पढ़िए। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िज़ाकल्लाह।